करनी वसीम पदाम इन द हाउस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हल्लमा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। आज पीएसएल के दो अहम तरीन मैचेस होने थे जिनकी बुनियादों पर अहम तरीन फैसले होने थे, और वो फैसले हो नहीं रहे बल्कि वो फैसले हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले एक मैच खत्म हुआ है। ये मैच था लाहौर और पेशावर का। पेशावर वो टीम है कि जो कि इस पीएसएल में इससे पहले एक भी गेम नहीं हारी, और उन्हें बस यही करना था आज भी, तो कराची पहुंच जाता, या कराची का चांस था कि वो अगले मरहले पे पहुंच जाता। लेकिन आज ही वो दिन था जब पेशावर ज़ल्मी न जीत सकी। लाहौर कलंदर, जरा स्कोर कार्ड दिखाते हैं, खुलासा क्या है आज की इस पूरे मैच का जो कब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है। अगर हम दिखा सकें कि क्या हुआ। अच्छा, अभी नहीं दिखाते, ठीक है चलें। बहरहाल लेकिन ये है कि लाहौर और पेशावर के दरमियान सनसनीखेज मैच के बाद, जिसको बहरहाल आखिर में आके तो लाहौर ने अपने हक में बहुत इसको आसान बना ही लिया था, इस मैच को आज जीत लिया है 6 विकेटों से लाहौर कलंदर्स ने। और लाहौर कलंदर का इम्कान बहुत ज़्यादा हो गया है कि वही प्लेऑफ में पहुंचने वाली अगली टीम होगी। लाहौर के जीतते ही कराची इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इससे पहले कराची और कोयटा का मैच अगर वो दिखा सकें, जिसमें कोयटा ने 195 रन बनाए और कराची ने ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाते हुए 1 विकेट के नुकसान पे ये पूरा कर लिया, और आज का मैच तो कन्विंसिंगली जीत लिया। लेकिन इसके बाद भी कराची को आज पेशावर की फतह मतलूब थी अगले मरहले तक रसाई के लिए, अपने इम्कानात रोशन रखने के लिए, मगर ये हो ना सका। सो कराची नाउ इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब हम स्कोर कार्ड यानी कि पॉइंट्स टेबल अगर दिखा सकें कि क्या सूरत हाल है, तो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल भी नहीं दिखा सकते। अच्छा, कोई भी नहीं दिखाते, ठीक है चले, जो कर सकते हो कर लो, वो नहीं दिखा रहे, नहीं, ठीक है। और खुलासा ये है, कल मैच है हैदराबाद का पिंडी के साथ। अगर वो मैच हैदराबाद हारता है तो हैदराबाद आउट है। 3 टीम्स तो पहले इन हो चुकी हैं, यानी कि पेशावर, यानी कि इस्लामाबाद, यानी कि मुल्तान। चौथी टीम की दौड़ से आज कराची भी आउट हो गया, कोयटा भी आउट हो गया। अब चौथा नंबर या लाहौर का है या हैदराबाद का है। कल हैदराबाद अगर पिंडी से हारता है तो आउट है। कल हैदराबाद अगर पिंडी से एक अच्छे मार्जिन से जीतता है तो फिर हैदराबाद इन है और लाहौर आउट है। ये अब तक का खुलासा है। बासित भाई, ये क्या पेशावर ने क्या कर दिया ये आज ही तो नहीं हारना था, वो आज ही हार गए। जीतते हुए आ रहे थे, एक मैच तो हारना था जी, सही। उन्होंने मतलब हम कोई क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे लाहौर से। लाहौर बहुत अच्छा खेला। लाहौर हमेशा टॉस जीत के पहले बैटिंग करता था, आज बॉलिंग करी, सारी हर चीज़ हुई, लेकिन पीएसएल की आज जीत हुई है इन अच्छे मतलब मैचेस सेंस में कि कल आप देखें आखिरी मैचेस हैं 2 टीमों के जी, और अभी तक नहीं पता कि चौथा नंबर किसका है, चौथी टीम कौन सी है और टॉप 2 में कौन जाएगी। राइट। तो ये खूबसूरती है पीएसएल 11 की, और मेरे ख्याल है जितने भी पीएसएल हुए हैं सबसे अच्छा पीएसएल ही हो। जबरदस्त। कामरान में शुरू में ये कह रहे थे कि बहुत यकतरफा पीएसएल जा रहा था, मजा नहीं आ रहा था आखिर में। ठीक है, आज कराची आउट हुई है, विच इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर अस, लेकिन बहरहाल गुड न्यूज़ फॉर द टूर्नामेंट की एक टूर्नामेंट में कम से कम एक अभी तक एक इंटरेस्ट बाकी है। सो अब ये है कि लाहौर का नेट, यानी ये मैं नाज़रीन को बता दूं कि लाहौर और कराची दोनों के नंबर्स एग्जैक्टली सेम है। दोनों ने एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ मैचेस जीते हैं, पॉइंट्स भी सेम है, लेकिन उसके बाद नेट रन रेट पे फैसला होना है। वो जो एक मैच कराची बहुत बुरे मार्जिन से हारा था पेशावर से 100 प्लस से 159 से, वो गले पड़ गया। नेट रन रेट कराची का बहुत बुरा है, इसलिए आउट हो गया है। अब यह है कि कल अगर हैदराबाद जीतेगा उसके नंबर हो जाएंगे 10, यानी कि लाहौर के बराबर, लेकिन आज की तारीख में लाहौर का नेट रन रेट हैदराबाद से बहुत अच्छा है। सो हैदराबाद को कल एक्सेप्शनली अच्छा खेलना होगा, वरना लाहौर इन है। बिल्कुल ऐसे ही है, और हैदराबाद का कॉन्फिडेंस भी आया हुआ है, और कल लास्ट डे है, और इस टूर्नामेंट में अभी तक चौथी टीम डिसाइड नहीं हुई। तो बड़े ज़बरदस्त मैच हुए, और लाहौर के जो मैचेस हुए हैं आज 200 रन चेज हुए हैं, तो मैं कहता ग्राउंड स्टाफ को भी क्रेडिट देना चाहिए। क्या बात ऐसी पिचेस बनाई, हाई स्कोरिंग, और मैचेस बड़े ज़बरदस्त हुए हैं। क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त नज़र आई है आज के मैचेस में, और जो टीमें जीती हैं, जैसे कराची जीती है, बहुत टॉप क्लास मैच जीती है, आज लाहौर पेशावर की टीम से जीते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिली है आज। ओके। और ये इस दौरान, इससे पहले नजीब भाई से कमेंट लें, ये पेशावर और लाहौर का फाइनल स्कोर कार्ड भी आपके सामने आ गया। पेशावर ने 199 रन बनाए, लेकिन लाहौर ने उसको 19.3 ओवर्स में पूरा किया। फ़खर ने कमाल, चौथी मुसलसल निस्फ सेंचुरी, कमाल। फ़खर जमान के लिए बहुत सारी तालियां, क्या बात है। और सो भाईजान, क्या है आप कराची किंग्स की क्या कहेंगे, क्योंकि आज ही वो दिन है जब वो अपनी एक मैच में अच्छी कारकर्दगी की वजह से जीते हैं मैच, और बतौर टूर्नामेंट, बतौर टीम
बिलो एवरेज कारकर्दगी वैसे टूर्नामेंट से आउट भी आज के दिन हुए हैं वो। देखिए कराची का अपना जो होम ग्राउंड था उसमें परफॉर्मेंस बिल्कुल भी बहुत ही अच्छी बुरी नहीं थी, हाँ रही। जी, हाँ। कुछ गलतियां हुई, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो परफॉर्मेंस नहीं आ सकी। एक पॉइंट पे कराची ने टॉप पे स्टार्ट किया था, तीनों मैचेस लगातार जीता था, टेबल टॉपर था। जब जी हाँ। यहाँ आए उसके बाद से ज़रा डाउनफॉल आया और अब इस पोजीशन पे आ गया कि नेट रन रेट पे बात चली गई। आज अपना आखिरी मैच भी बहुत अच्छा खेला बट इट वाज टू लिटिल टू लेट। होपफुली अब इस अप्रोच के साथ नेक्स्ट ईयर और अच्छा करें। पिछले साल से ये एक टीम अच्छी बनी, कप्तानी अच्छी आई डेविड वार्नर की सूरत में। अब आई हैव हाई होप्स कि हम अगले सीजन में बेहतर करें। हाय, ये तो सुनने की आदत ही हो गई है। जो आयत टॉप है, फॉर्म में पाकिस्तान नहीं की टीम होंगी की वो बात। सारी टीमें यही सोचेंगी। यही ऐसा ही है, सही बात है। तो बहरहाल ये सारी की सारी सूरत हाल है। जो टीम पहुंच गई उनके लिए बहुत सारी तालियां, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ताकि मैं आज के जरा मेहमान का तारुफ कराऊं। और हमारे आज की मेहमान बिलाशुबा उन अफराद में से हैं कि जिनका यानी नाम ही काफ़ी है। उनको बहुत इज्जतों से नवाजा अल्लाह ताला ने और उनके काम के तो सब मद्दा हैं ही, चाहे वो बतौर अदाकार हो, बतौर होस्ट हो, बतौर एंकर हो, हर हवाले से ही। लेकिन बतौर शख्सियत भी हम सब उनके बड़े मद्दा हैं, बहुत गर्विदा हैं उनके अल्फाज का चुनाव, लहजा, ग्रेस, डिग्निटी, क्या बात है। ये सब कुछ और बहुत कुछ आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू विल एग्री जब मैं उनका नाम लूंगा कि मैंने जो कुछ कहा है इसमें बिल्कुल भी मुबालगा नहीं है। ये सारी बातें वो डिजर्व करती हैं क्योंकि हमारी आज की हैं मेहमान रीमा साहिबा, रीमा खान साहिबा के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हर लम्हा पुरजोश। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आज। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई। हमें अंदाज़ा है कि आप बहुत कम शिरकत करती हैं प्रोग्राम्स में, आपको बहुत कम देखा है हमने। आपकी अपनी चॉइस है इस तरह की आपका, लेकिन आप आई, सो आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो वेरी मच। ये सारा क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि आप एक इतनी पॉजिटिव शख्सियत हैं और मैं तो हैरान हूँ, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप मल्टी फैसेटेड हैं। पूरा साल आप नज़र आते हैं और हर तरह के प्रोग्राम में जिस तरह से आप आवाम का दिल जीतते हैं, चाहे वो रमज़ानुल मुबारक हो, चाहे वो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो हर लम्हा जोश हो, चाहे वो किसी मेहमान के हवाले से हो या किसी भी तकरीब के हवाले से हो या कोई कैंपेन हो किसी फिल्म की, तमाम चीज़ों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हर अंदाज में थैंक यू सो वेरी मच, मीन्स अ लॉट। अपनी अदायगी की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से आप हर दिल अजीज़ हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और रीमा साहिबा पूरे अहद का नाम है तो बहुत सारी तालियां, बहुत शुक्रगुजार हैं हम। आप दोनों एक काम करें ना, एक दूसरे की तारीफ नहीं मैं तो आगे यार आप प्लीज इनके लिए कुछ कह दें वरना ये सारा प्रोग्राम मुझसे नाराज रहेंगे। कुछ भी कह दें प्लीज, कुछ भी कह दें, मतलब वरना ये सारा प्रोग्राम मुझसे नाराज रहेंगे। मैं देखिए दुआ दे दे शादी की, दुआ दे दें शादी की, चलें ये कर लें। हाँ बासित साहब, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज के दौर में सबसे मुश्किल काम है लोगों को हंसाना। हाँ। और जितने अच्छे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आप लोगों को महसूस करवाते हैं, उसके लिए आपके लिए जितनी भी अप्रिसिएशन हो उतनी कम है। ठीक है भाई, आप सही हो क्या हो गया? अरे भाई बाबा हो, अरे नहीं इसीलिए नहीं, मगरूर हो जाते हो फौरन। पहली बार हुई है ना, जब कोई तारीफ करे उसमें आजिज़ी दिखानी होती है और झुकना होता है, ऐसे चौड़ा नहीं करना देना। नहीं इस तरह नहीं झुकना होता। आप बैठो यार, आप कुछ नहीं करना, आप बैठे, तशरीफ रखें। तो आप बताएं वैसे पहले क्रिकेट आपका क्या कोई अंदाजा है कि ये PSL कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद में से कौन सी टीम जीतेगी? आपका क्या ख्याल है? या आपकी सपोर्ट किस टीम के साथ है? सर मेरी सपोर्ट तो PSL के साथ है। अच्छा। गुज़श्ता 10 साल से माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये आगे की जानिब बढ़ रहा है। एक साल कोविड की वजह से नहीं हुआ, जी हाँ, मगर मतलब उसके वो बाद उस अंदाज से हाँ। जितने भी मुकाबले हुए हैं हर साल लोगों के ज़ौक़ में, लोगों के शौक़ में इजाफा होता रहा। और जिस तरह के एनालिसिस किए जाते हैं और जिस तरह से ये कौन आ गया? अरे शान सामा इतना सारे हैं क्या? ये आप पहले तो यहाँ नहीं थे। ये अच्छा एक्चुअली मैं यहाँ से वसीम गुजर रहा था, जी लेकिन आप तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि ARY की लाइटिंग बहुत अच्छी है। जी अच्छा, मुझे ये जुमला याद है जरूर। तो कैसे हैं आप? ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ अगर बढ़ा सके हम सब की थोड़ी देर। जिस तरह वसीम वकार की जोड़ी थी, जी आपकी और इकरार की थी, मेरी और रीमा की भी ऐसी। जी सर ठीक है, लेकिन आप बहुत आराम से, ऐसा लग रहा है बहुत रोबोटिक बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। तुझे एहसास नहीं है, एक्चुअली मैं हीरो हूँ ना। अच्छा सर, हम टीम में तो तुझे और इस तरह करके तो बात नहीं हो सकती है ना, ये जुमले। मैं तुझे इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तुझे बहुत बड़ा स्टार बनाने वाला। जिस तरीके से तू भाग के आता है, जी सर। बुल्ला 2 में तू विलन है। अच्छा एक बड़ा विलन भी बनाना है हमने। बड़ा विलन
जी वो कौन उसके बन लिए- सके? उसके लिए तुझे बात करनी पड़ेगी वसीम। बासित भाई से बात करूँ मैं? सर कहाँ? अच्छा लेकिन मैं आप बताएं नहीं आप बहुत अरसे अच्छा आप आराम से तो बैठ जाए, ऐसा लग रहा है आप मुसलसल कोई पोज दिए हुए हैं। मुझे actually- मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, पता है? मैं जब भी तुझे देखता हूँ मुझे एक सर ये झलक जुमले साउथ- टीवी के नहीं, इस तरह नहीं बात कर सकते आप मुझसे ना, तुझे और तुझे। एक तो आप में दोस्ती सबसे है, हाँ, लेकिन- मसला ही है, तो वो दोस्ती वाली बात लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर लेते चलो हैं। बस वसीम, मैं तुझे देखता हूँ ना मुझे सऊदी याद आ जाता है। फिर आप ऐसे बैठे, लेकिन आप बहुत अरसे बाद नजर आए। आप कहाँ थे? आप बहुत टाइम बाद नजर आए। मैं एक्चुअली आपको ज्यादा से ज्यादा अगर नजर आऊंगा जी जी। तो आप थोड़ा सा अगर टीवी को थोड़ा सा अगर आप स्विच करेंगे तो किसी न किसी कमर्शियल में नजर आ जाऊंगा। कभी मैं बाइक बेच रहा हूँ, जी जी। कभी मैं सोना यूरिया बेच रहा हूँ। मैं रीमा की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ साबुन बेचती हैं। अच्छा, हम हर कमर्शियल में आ रहे। चले अच्छी बात। सर मुझे इजाजत है, मैं थोड़ा सा अगर मुझे बिल्कुल मैं आपको इजाज़त देता हूँ और जाते हुए मुझे परफ्यूम ज़रूर देना। आई रियली लाइक परफ्यूम। ठीक है सर, लेकिन आप थोड़ा इजी होके बैठ जाए आराम से, बिल्कुल। सर आई एम बहुत स्टिफ बैठे हैं आप, ऐसा आई लग एम रहा अ बिग फैन सर, आई एम अ बिग फैन। वो आपने टायर का कमर्शियल किया था ना जिसमें आप ब्रेक मारते हैं, उसी टायर जैसे लग रहे हैं इस वक्त आप। है। नहीं बुरी बात है, क्या हुआ? अच्छा खासा। पीछे वैसे आपका ये अभी अपना हम असर लोगों से राब्ता रहता है या अपनी अपनी जिंदगी में सब मसरूफ है तो कम ही राब्ता रहता है? शान हो गए या रेशम साहिबा हो गए या मीरा, या आप सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं तो कम ही राब्ता रहता है? नहीं, सभी मसरूफ़ है माशाल्लाह, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मगर जो राब्ता करने की कोशिश करता है उससे यकीनी तौर पर राब्ता होता है, और जो राब्ता ना करना चाहे, इनडायरेक्ट राब्ता किसी कंट्रोवर्सी के जरिए से, उससे मैं बिल्कुल लाताल्लुक हो वो कान में लेकिन खबरें आती रहती हैं, इसने ये कर दिया, इसने वो कह दिया, इसने वो कह दिया। अफसोस होता है। मगर आज चूंकि खुशियों की बात है तो खुशियों की बातें करनी तो चाहिए। सर के लिए कोई मैसेज देंगी, भाईजान के लिए, शान साहब के लिए कोई पैगाम या क्या? देखिए, शान जिस शान से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 30 साल से काम करते जी हैं, जी 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 जी। उसको जितना भी हम सब सराहें उतना ही कम है। शान की अपनी शान है, मगर मुझे लगता है कि उनके साथ साथ जितने भी सितारे हैं सबकी अपनी अपनी एक इनफरादियत है। तो हमारे ये सारे स्टार्स काबिल एहतराम हैं और इनकी तारीफ होनी चाहिए। क्या बात है भाई, जबरदस्त। सर अच्छा, आप वैसे गुजरना नहीं था मुझे यहाँ से क्योंकि मुझे किसी ने कहा था फाद मुस्तफ़ा यहीं कहीं रहता है। तो आपका कोई opponent- मसला है उनसे? अपोनेंट। अब वो नहीं सर, सब भाई हैं, क्या हो गया? अपने अपने काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसी वैसे तो बात मैं और तू भी भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जी जी। मैं तो आपसे छोटा हूँ, लेकिन चलें ठीक है। चल शान भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें, नाराज ना हो जाए तो। चल भाई, तो आज आपने सही कहा, आज हम जरा ऐसी खुशियों के माहौल में बैठे हैं। PSL है हमारे प्रोग्राम में, जरा फेस्टिविटी है, तो हम जरा यहाँ पे 2 टीम्स का मुकाबला होता है। लेकिन उससे पहले आप इजाजत दें तो वैसे ही कुछ हल्के फुल्के, ये आदि भाई जो हमारे कंटेंट डायरेक्टर भी हैं एक्चुअली, तो ये मुझे कुछ सवालात देते हैं जो मैं मेहमानों से पूछ लेता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में खाली जगह पुर करें। तो वो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा, ठीक है भाई, हर मेहमान से हम पूछते हैं। चलो मेरे को मासूमाना सवालात की जाने पड़े। ये कुछ खाली जगह जो कि आपने पुर करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे बारे में, यानी कि आपके बारे में लोगों को इतना अंदाजा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा डैश भी इंसान हूँ, हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान। बहुत अच्छा इंसान, तो लोग अंदाज, इसका हमें तो अंदाजा है इस बात का, तो लोगों को भी अंदाजा होगा इस बात का। तो कोई आप रोमांटिक, जी रोमांटिक। अच्छा ठीक है, सही ओके, इस बात का बिल्कुल ठीक, सही है भाई। पाकिस्तानी और इंडियन फिल्म्स में एक जो मेजर डिफरेंस है वो डैश है। क्या अगर आपसे पूछूं मैं, इफ यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक? मार्केटिंग, वसाइल, वसाइल। और इसी वजह से आपके ख्याल में जो आउटपुट में भी अगर फर्क है तो इसी वजह से कि उनके पास इनपुट ज्यादा है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वसाइल ज़्यादा हैं, फिर उनमें यकजहती है। हमारे यहाँ सिर्फ बातों की हद तक यकजहती है, प्रैक्टिकली हम एक दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट। हम अगर छोटी इंडस्ट्री भी है रिलेटिवली, तो हम एक दूसरे को ही जरा खींचने में लगे में उठाने के बजाय करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। मिलजुल के काम करना चाहिए, लफ्ज़ों में नहीं, प्रैक्टिकली एक दूसरे की ना सिर्फ हौसला अफजाई करें बल्कि स्क्रीन पर आवाम को भी एक अच्छा सा कंपटीशन देखना नजर आए कि हेल्दी कंपटीशन। हाँ, या क्योंकि वहाँ हमें जिस तरह सफ़े अव्वल के अदाकार जिस तरह नजर आते हैं एक साथ भी, वो यहाँ जरा कम देखने में आता है। उसका अफसोस है। आपने ऐसी एक मिसाल कायम की थी, वैसे मुझे याद है रेशम साहिबा को अवार्ड मिला था, आप खुद गई थी उनको कांग्रेचुलेट करने के लिए स्टेज पे। कोई एक नेशनल अवार्ड था आई गेस, जब रेशम बहुत 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 96 की बात कर हाँ रहे हाँ हैं, हाँ याद है मुझे। 96 तो की वो बात। आपने एक मिसाल कायम की थी कि आप एक अच्छा, लेकिन आपने कहा कि मार्केटिंग में आपको ये भी लगता है कि वहाँ उनके एक्टर्स को एक अच्छे अंदाज से मार्केट और प्रमोट भी किया जाता है जो कि यहाँ पे नहीं है हमारे यहाँ? किया जाता है। देखिए, वहाँ पर आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट भी है, कदर भी है। अगर मैं सच बोलूँ, हमारे यहाँ
ज़्यादातर लेग पुलिंग की जाती है। हमारे यहाँ जब आर्टिस्टों के इवन इंटरव्यूज़ भी किए जाते हैं तो हम लोगों के जो होस्ट होते हैं या पॉडकास्ट वाले होते हैं वो लगता है जैसे कोई करंट अफेयर्स का प्रोग्राम चल रहा है। जैसे अभी आजकल एक पॉडकास्ट बहुत मशहूर भी हुई है। वो अफसोस की बात है। अफसोस की बात है, आर्टिस्ट मेल हो फीमेल हो सबकी एक Everyone respect deserves है। respect. सबको आप इज्जत के साथ बात करें। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब कोई पर्दा स्क्रीन पर आकर काम करता है आप उसके उस काम की बात नहीं करते जिसके लिए आप उसको बुलाते हैं। Correct. आप उसकी निजी लाइफ और उसकी पर्सनल गुफ्तगू जब सवालात की सूरत में आवाम के सामने लेकर आते हैं तो ये दर हकीकत आप अपने मेहमान को नहीं अपना कद छोड़ करेक्ट, ट्रू दैट, सही सही। अच्छा, अब कोई जिंदगी में वो चीज़ यानी आपने इतने सारे काम किए हैं, सबसे ज़्यादा जिस प्रोजेक्ट पे या जिस काम पे मुझे फ़ख्र है वो डैश है, क्या आपका कोई ऐसा काम कि आपका यार ये वाला जो है ना हाईलाइट ऑफ माय प्रोफेशनल करियर इफ़ आई मे आस्क? देखिए, अगर मैं सोशल वर्कर के तौर पे बताऊं तो मुझे उस चीज़ पे बहुत फ़ख्र है क्योंकि हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं मगर वो जब उनकी मसरूफियत में से कुछ उनको टाइम मिले। सही, ऐसे ही है। मुझे मैं जितनी भी मसरूफ़ हूँ, मेरे बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है, मगर इसके बावजूद जितने भी ऐसे फलाही इदारे हैं जब भी मुझे आवाज़ देते हैं तो मैं हमेशा वहाँ पर पहुँचती भी हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। आपने पाकिस्तान में ही बहुत वक्त गुजारा है और अमेरिका में अब ज़ाहिर है पिछले बहुत सालों से, तो क्या बेस ज़ाहिर है दो अलग अलग मुल्क हैं तो पूरा अलग अलग माहौल है, लेकिन आपसे मैं कहूँ कि एक बड़ा फ़र्क क्या है, यानी एक यहाँ का प्लस और एक वहाँ का प्लस अगर कहूँ कि यार यहाँ पाकिस्तान में ये बात, एक तो अपना मुल्क ही होता है, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन वैसे अब मैं कहूँ कि यार यहाँ आपसे पूछूँ कि यहाँ ये चीज़ें जो वहाँ नहीं है और एक वहाँ की चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती। देखिए, जो मिट्टी की खुशबू यहाँ वो है, तो उसका तो कोई मुकाबला वो ही वहाँ नहीं है। सही। मगर अगर मैं रियलिटी बेस हकीकत के करीब बात करूँ तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग, बच्चे ख़ास तौर पे, झूठ नहीं बोलते। यहाँ पर हमें पहले दिन ही बच्चों को हम झूठ से उनकी तरबियत करते हैं। इवन कोई टेलीफोन कॉल आ जाए, बच्चा माँ के पास बैठे और फ़ौरन कहे माँ ने बात नहीं करनी या बाबा ने बात नहीं करनी, तो वो फ़ौरन कहते थे कि तू घर पे नहीं है, मामा बाथरूम में है या मामा किसी के साथ मसरूफ़ है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ बच्चों को झूठ नहीं बोलने दिया जाता, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत बहुत मजबूत बनकर आगे की तरफ बढ़ती है। वैल्यूज या झूठ, ये सही, ठीक, क्या बात एंड है। वन मोर थिंग, जी सर, आप जी जी। वैसे ही सफाई, क्लीनलीनेस, सफाई का देखिए हम सबको खुद एहसास होना चाहिए। जब हम बाहर के मुल्क में जाते हैं तो फिर ना ही हम दरवाज़ा खोल के ट्रैश बाहर फेंकते हैं, ना थूक फेंकते हैं, ना पीक फेंकते हैं, जबकि हमारे यहाँ मैं जब देखती हूँ, अभी मैं आ रही थी तो मैं कह रही थी कि हमारा ये शहर इतना खूबसूरत है जो पाकिस्तान की बेसिक इकॉनमी को लेकर चल रहा है, सही। मगर उसी की खूबसूरती का ख्याल नहीं रखा जाता, तो ये एक बहुत अफसोस की बेड़ा गर्क हुआ है, सही बात। आप कुछ कहना चाह रहे हैं हमें? वन मोर थिंग जो मुझे लगता है कि इन दोनों जगहों बिल्कुल का, आराम से बात करें, हम जैसे हम भी बात करें, आप इतना बन के क्यों बात कर रहे हैं मतलब? तो वो चीज़ ये है बस, जी जी, बोले बोले। तुम मुझे देखो नहीं, तुम मुझे देखते हो तो मुझे हंसी आ जाती है। तो मैं वहाँ वसीम, देख के तो बात ही कर सकता एक आपसे। अहम चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान का ट्रम्प था उसको पकड़ लिया है। पाकिस्तान के ट्रम्प को ये बड़ा सर, डिफरेंस मैं आज सियासी बात मैंने कोई नहीं करने कर भी नहीं रहा। नहीं, आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं ना, वो समझ गए हो क्या कर रहे हैं। मैंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं करने आया। आप सर कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं वो मैम ने बात की कि हमारे मुल्क की मिट्टी जी, जी, जी। खुशबू ही अलग है। हम एक बार इसी तरह जा रहे थे रोड ट्रिप पे, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, जी जी। तो मैं उतरा गाड़ी से और मैंने सूंघा और मैंने कहा यार वाकई में इस मुल्क की खुशबू मिट्टी की बिल्कुल अलग है। उसने कहा सर नाले का ढक्कन खुला हुआ है। अजीब सा हो गया है। इतना आपको मैं क्या बोलूँ इस बात भाई, छोड़े जरा। अच्छा, मैंने आपसे ना कोई एक आपका अंदाज़े बयां और आपका शेर सुनाने का अंदाज़ इतना अच्छा है, हम रोज़ाना अपने मेहमान से दरख्वास्त करते हैं कि कोई एक आध शेर सुनाए, तो आप लोगों से इजाफी दरख्वास्त है कि रीमा साहब आई हैं तो जब आपकी शेर सुनाने की बारी है या तो ना सुनाइएगा या ऐसा सुनाइएगा कि मुझे बेइज्जती महसूस ना हो, कि वो शर्मिंदगी ना हो। अच्छा, फिर ऐसे कर लेंगे कि जब हमारी बारी आए ना, आप हमें कहना, हाँ। हम मना करेंगे, आप फोर्स करना, हम फिर मना ही करते रहेंगे। ये भी ठीक है, सही। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी शेर अगर आप सुनाए तो देखिए, मैं वो वाले अशार दोबारा नहीं पढ़ूंगी जो मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे पढ़ चुकी हूँ। ठीक। आजकल एक कलाम है, बहुत लंबा है, मगर उसका मैं सिर्फ पहला मक्ता जो है वही सुना देती हूँ। पता हो। हसन जैदी साहब के ये खूबसूरत अशार हैं। सबकी सुनते रहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो, चाहे बोले ना वो, लब खोले ना वो, ये अलग बात है, अपने लहजे में भी
प्यार घोले ना वो, अपना जो फ़र्ज़ है इस तरह हो अदा जैसे कि कर्ज है। कोई जो कुछ कहे उसकी सुनते रहो, प्यार करते रहो, क्या बात। और कुछ ना कहो। क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह क्या कह रहे हैं। ये आपके लिए भी लेसन है कि मोहब्बत पर अशार इस अंदाज से भी सुनाए जा सकते हैं। आप तो लफ्ज मोहब्बत कहते हो, मैं डर जाता हूँ कि अब कोई छिछोरी बात आएगी सामने से। ये भी एक तरीका है, ये भी एक सलीका है। असल में वो मेहमान के हिसाब से भी होता है। अब आज अच्छी मेहमान आई है तो नहीं नहीं, सारे मेहमान काबिल एहतराम है, रीमा बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन सब काबिल मैं मेहमान सामने वालों हो गया। अच्छा ये तो हमारी अपनी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो सही। मैं अगर आप कहें तो आज मैं भी आप पर ना वैसे वो शेर आता है, फिर आप सुना दीजिएगा। वो है कि खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, वाह खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। आपके साथ वो वाला मसला है कि आप जो अशार का इंतखाब करते हैं ना, वो बड़ा जी। अच्छा आप सुनाए सुनाए इरशाद। अर्ज किया है कि सुनते रहो सबकी, प्यार करते रहो। ये अभी इन्होंने सुनाया है, ये भी। नहीं और भी हैं, एक थोड़ी है। ये पाकिस्तानी है। अर्ज किया है इसी जमीन पर कोई और नज़म भी हुई जी है, जी जी, किसी और मिट्टी से पकड़ा ये है। अभी अता हुई है ये? अच्छा ठीक है, सुनते रहो बस, जी जी प्यार करते रहो। जी जी। सुनते रहो बस और प्यार करते रहो। मैंने 1 घंटे का पैकेज कराया हुआ है। ये किस तरह की बात है यार, ये क्या ये फोन पे हो रहा है। ये फोन पे पैकेज हुआ है, करते रहो। शाह साहब आपने कोई शेर सुनाना, अगर अच्छा सुनाया सुनाएगा। अर्ज किया है, जी मैं नहीं चाहता कोई तन्हा हो। अच्छा, ये आप शेर भी बात की तरह पढ़ रहे हैं। आप ऐसे करने के लगे कि शेर हो रहा है, ये लग रहा है आपने बात कर दी एक और। मैं नहीं चाहता कि कोई तन्हा ये हो। शेर शुरू हो गया है? हो गया। अच्छा हो गया शुरू, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई तन्हा हो। जी जी। मुझे नहीं लगता वो बंदा रिहा हो। वो ये सियासी बात नहीं कर रही सर आज, आप क्यों आप? ऐसी बात है भी नहीं। अच्छा अच्छा चलो। नसीम भाई अर्ज किया है कि यार मुझे- आधा किलो छोटा कीमा और आधा किलो बड़ा कीमा कर दो। आधा किलो छोटा कीमा और आधा किलो बड़ा कीमा कर दो। रीमा जी शो पे आई हैं, भाई जरा जल्दी कर दो। मेरी याद अपने दिल से बुला दो। सर मुझे मेहमान से बात तो करने मेरी दें। याद अपने दिल से मुशायरा बुला- थोड़ी हो रहा है कोई। मेरी याद अपने दिल से बुला दो। वसीम फाद मुस्तफा के शो के टिकट दिला दो। अच्छा सर मैं कहा आपको थोड़ी सहमत होगी, लेकिन आपको अगर चूंकि हमने ज़रा यहाँ 2 टीम्स होती है और हम ज़रा एक मुकाबला करते हैं, ज़रा ऐसे ही हल्ला गुल्ला सा, तो आप अगर यहाँ तशरीफ लाएँ तो ज़रा ताकि बाकायदा आप इस टीम का ज़रा हिस्सा बने तो आइए ज़रा। हाँ आपके पास इस टीम का हिस्सा बनने की तो कोई चॉइस नहीं है, आपको ऐसी नहीं। भाई बहुत सारी तालियां, रीमा नहीं आई सर, अगर आप आइए आइए, बहुत शुक्रिया भाई। रीमा जी सूरत हाल ये है कि आपकी टीम इस वक्त जो है ना बहुत वैसी वाज़े मार्जिन से जीत रही है और 40 पॉइंट है इस टीम के और 45 पॉइंट है सर आपकी टीम के। तो आप लोगों की टीम वैसे ही सर, वो ज़रा हेल्प कर दें उनको थोड़ा सा कर प्लीज। जी थैंक यू। सो आपकी टीम जो है वो ऑलरेडी 5 नंबर से आगे है इस वक्त। हम रोज़ाना एक मुकाबला करते हैं और तो अब देखते हैं कि आज जो है वो क्या होता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बात में? आपकी टीम में 4 है, हम लोग 3 हैं। यार अभी गेम शुरू नहीं हुआ तो आप रोने लगे। बिल्कुल सही इशारा किया आपने। भाई देखें अभी रीमा जी हमारी टीम कल हम 2 पॉइंट लिए हमने, 39 थे हमारे। 39 और 2 41 होते हैं, आज 40 दिखा रहे हैं। अरे भाई रोज का झगड़ा मैं या आप लोग देख लिया अगर मुझे नहीं पता। मैं बढ़ा हूँ, आज के पहले गेम में जाने पड़ते हैं भाई। चलिए मासूमाना हो वो। भाई जी क्या कह रहे हैं? सोना क्या करते कल गेम ही एक हुआ है वासिफ भाई, तो पॉइंट एक ही बढ़ेगा। लायर लायर अच्छा अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ, मैं hate you, मजाक। वासिफ भाई। अच्छा ठीक है। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। भाई बात हमारी यहाँ रुकी थी कि हमने एक सवाल है लोगों से पूछा और वो सवाल हम दिखाने के लिए जा रहे थे। वो सवाल ये था कि हमने लोगों से पूछा कि आपके ख्याल में मशहूर हो जाने के बाद इंसान को क्या प्रॉब्लम ज़्यादा पेश आती हैं? वैसे अभी मुकाबला शुरू नहीं हुआ, आपको वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जब ज़्यादा लोग जानने लगे तो आपको क्या लगा कि क्या एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो ज़्यादा हो रही है पहले के मुकाबले में? आपकी प्राइवेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। आप किसी जगह पर भी आपको नहीं मालूम कि कुछ भी आप बात कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, कौन सा कैमरा आपको रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो बस ये है कि किस कंटेंट में आपने बोला हो, मगर रिकॉर्ड करने वाला उसको किस अंदाज से लोगों के सामने ले आए। जी जी जी, आउट ऑफ मुझे लगता है कॉन्टेक्स्ट। कि- आपको सर वैसे क्या मशहूर होने के बाद सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम हुई आपको? अब मैं एक्चुअली रश में जाता जी, नहीं जी। हूँ। आज मैं पहली दफ़ा रश में आया हूँ। अच्छा। लड़कियाँ बहुत तंग करती हैं।
अच्छा हाँ, लड़कियों की लाइन में लग जाते हैं ना। अच्छा तो आपने यही बात बताना जरूरी समझा सिर्फ इतने सारे मसाइल में से। ऑब्वियसली मैं हीरो हूँ, जी जी, तो ये तो मैं पता है, लेकिन आपको सबसे बड़ा मसला को यही तंग कर सकती हैं लड़की। ये ला, फिर आप तंग होते हैं आप जब करती हैं तो? मैं चाहता हूँ कि मैं रोज तंग हूँ। अच्छा ठीक है, इस वक्त आप जिस तरह बैठे हैं आप बहुत तंग लग रहे हैं, थोड़ा आप खुल के बात करें उधर। एक्चुअली ये मेरा स्टाइल है। अच्छा ठीक है, सही। तो बासित भाई आपको वैसे क्या शुरू होने के बाद क्या प्रॉब्लम हुई ज्यादा? मेरा नहीं ख्याल, जी मैं आपकी बात कर मैं उनसे पूछ रहा हूँ। प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जो आपको इज्जत देते हैं, जिनकी वजह से आप मशहूर होते हैं, नहीं। तो आपको उनसे ज़्यादा अच्छी तरह मिलना चाहिए। आपको भाई बिल्कुल ऐसे ही फैमिली को टाइम देना कम हो जाता है। फैमिली टाइम का, चलो ये तो हमने सबने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता दिए। इसमें से कोई जवाब सही है? अभी शुरू को बताते हैं ना, अब हम कर रहे हैं मुकाबले का आगा। अब बताएं जी, बताएं क्या है पहला ऑप्शन? फैमिली को टाइम देना, इसमें जाना मुश्किल हो जाता है। फैमिली को टाइम नहीं लोग तंग करते हैं, जी, प्राइवेसी करते हैं क्या करते हैं? लोग तंग करते नहीं, ये भी नहीं है प्राइवेसी खत्म हो जाती है। जो अभी रीवा ने भी बताया वही जवाब है, प्राइवेसी। सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि प्राइवेसी मुतासर हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, ये तो हो गया एक। अगला क्या हो सकता है आपके ख्याल में? नेक्स्ट क्या लोगों ने जवाब भाई दिया? कामी भाई जी उधर भी देखना आपको झूठ बहुत ज़्यादा बोलना आपको देख रहे हैं मुसलसल? अच्छा ठीक है जी, झूठ बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता झूठ बोलना पड़ता है। नहीं अच्छा यार, आप ना बोलो यार, मतलब इसमें क्या है, क्या है। ऐसी मैं बात? अपना नहीं बता रहा। अच्छा जनरली आपको तस्वीरें खिंचानी पड़ती हैं, तस्वीरें खिंचवानी पड़ती नहीं लोगों ने। तस्वीर नहीं है, लेकिन जो भी हमारा अगला जो ऑप्शन है फोटोग्राफ। ऑटोग्राफ देना पड़ता है। वो भी नहीं है। जो लोगों ने बताया ना, वो पहला जो हर्फ है उसका वो है ते। तालियां बजानी पड़ती हैं। तालियां क्या मतलब तंग यार? तंग करना। सर आप तंग होने से निकले ना, हो गई आपकी बात, नहीं हो रही। बातें सुननी पड़ती हैं। इसके करीब करीब है। ताने। तारीफ सुन, तारीफ नहीं बल्कि ताने। तारीफ करनी तनकीद पड़ती। तनकीद तनकीद ज्यादा सहनी पड़ती है। तनकीद पर लोग तनकीद करते हैं ज्यादा। सही है सर। आपको मशहूर होने के बाद सबसे ज्यादा किस बात पे तनकीद का निशाना बनाया गया? मेरी सियासी वाबस्तगी पे। सर मुझे नहीं करनी सियासत में बात। आप बार बार वही बुला रहे हैं। मैं एक्चुअली एयरवे में आया हूँ, मैं लाइटिंग देख के आया। अच्छा ठीक है। हाँ, रीमा जी आपको वैसे आप क्या लगता है कि सबसे ज्यादा तनकीद किस बात पे की गई होगी अब तक? चाहे वो सही हो आपकी नज़र में या गलत हो, लेकिन लोगों ने किस बात पे? पब्लिक फिगर होते हैं लोग, हर तरह की राय देते हैं ना, बहुत तारीफ भी करते हैं, कभी कभी तनकीद भी करते हैं। करते हैं। मैं तो ज़्यादातर अपने जितने भी लोग हैं, पता नहीं जो तनकीद करते हैं, मैं वो बिल्कुल सुनती ही नहीं हूँ। इग्नोर करते हैं मेरी तारीफ इतनी ज़्यादा होती है, खासतौर पे मेरे फैंस की तरफ से। कि वही मुझे आपको। लगता है कि वो आवाज़ जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। क्या बात है, वाह वाह, ठीक हो गया। भाई बोलना बहुत तकलीफ दे होता है। अच्छा वसीम भाई, जी। लेकिन मशहूर होने के बाद बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। मसलन जैसे एक बार मैं एक जगह गया तो वहाँ बहुत रश लग गया। ठीक, अच्छा बाद में पता चला मैं रॉन्ग वे जा रहा था। तो इसका इसका ताल्लुक मशहूर होने से नहीं, बेवकूफ होने से। sorry, ये जो मसला है ना जी। कह रहा हूँ सच बोलना। अरे इनका सच झूठ तो कराओ। अरे भाई वहाँ लेकिन लोगों बात पूरी होने दें, वरना मैं चुप हो जाता हूँ। मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत झूठी सच्ची बातें मंसूब कर दी जाती हैं। हाँ हर तरह की बात फैब्रिकेटेड स्टोरीज। सही है। हर सच झूठ सब। लेकिन तीसरा ऑप्शन बताएं, ये नहीं और बताएं क्या हो सकता है इसमें से? कुछ नहीं है। खाना सुकून से नहीं खा सकते आप। खाना सुकून से नहीं खा सकते? नहीं अल्फाबेट दिखाएं मैं ना, पहला अल्फाबेट बताता हूँ, उससे आप लोग जरा देखें जरा। जो पहला हर्फ है तीसरे ऑप्शन का वो है मीम। बहुत आसान है ये। अरे मैं बहुत आ जाती है जी, मैं बहुत आ जाती है। मैं बहुत आ जाती है तो आप नहीं लाओ भाई। अच्छा हाँ, एक तो मैं चला जाता हूँ जनरल यार। बता रहे, जनरल। मैं सॉरी, हर चीज मैं जवाब दे रहा हूँ, आप हर चीज आप इतना अच्छे से बता रहे हैं कि लग रहा है अपनी बात कर रहे हैं। मैं नहीं आसिफ भाई गुस्सा नहीं करें यार, हम सबको ना हंसी आती है फिर अजीब। यार वो चले नहीं करें यार, क्या बताना नहीं था। नहीं ये नहीं बोलना। क्या भाई आप उधर ही खड़े हो जाए, मीम से क्या होता है? 4 आदमी हो जाएंगे। चलो। से मेंढक आ जाते हैं। मेंढक क्या? मीम से आते हैं ना। मदनियात हासिल हो जाती है, मदनियात। अरे भाई मसरूफियत बढ़ जाती है ना जब आप मशहूर हो जाते आप हैं। वहाँ गए तो हमने जवाब दिया। कमाल। मैं वहां तो मैं वहीं खड़ा था। मसरूफियत बढ़ जाती है ये मैं तो आपने। ऐड करने, आपने मीम बोला ना, तो मैं ऐड करना चाह रही थी कि मासूमाना तरीके से रहना मुश्किल होता है। मासूमाना ये भी है। आपका जवाब तो ये सही मान लेते। आप दे बताती तो सही। भाई जो लिखा हुआ है वही सही मानूंगा ना। आखिरी ऑप्शन बताएं क्या है, चलें लास्ट क्या होगा? तस्वीरें खिंचानी पड़ती हैं। नहीं ये नहीं बताया लोगों ने। जो हमने जिन लोगों से पूछा उनके ख्याल में। आखिरी ऑप्शन बताएं, फिर बासित भाई ने नाराज भी होना है। थोड़ा रह जाता है। अच्छा नहीं फैमिली को टाइम इतना नहीं दे नहीं, जो आखिरी ऑप्शन है जी जी। स्कैंडल्स बनते हैं। अरे यार कमाल है, दिखाएं भाई दिखाएं आखिरी ऑप्शन क्या है? आपका जवाब स्कैंडल क्या है? बनने लगते हैं क्या? आपका
होगा जवाब तो लाजमी सही होगा। भाई लिखा हुआ है, जब सही बता रहे हैं तो आज आप देखें हमारी तरफ खूबसूरती भी ज्यादा है और टैलेंट भी ज्यादा है। बिना अल्फाबेट के एक्चुअली ये मेरी फील्ड के सवाल है ना, इस वजह से। मतलब आपको क्या लग रहा है ये बता रही हूँ और मैं अंदर जाके लिख रहा हूँ सवाल, लिखा हुआ है भाई। वो 10-20 जवाब आपने अंदर लिखे हुए वासिफ हैं भाई उन्होंने। इसका ताल्लुक भी मेरे मिले होने से नहीं है, जहानत से इसका। चल मैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं अल्लामा पुरजोश, ब्रेक पे। खुश आमदेद कहते हैं। पहले हम जल्दी से जरा कल के मैचेस की प्रेडिक्शन ले लें। बासित भाई क्या कहिएगा? पिंडी, मुल्तान। ओके भाईजान, हैदराबाद और मुल्तान। ठीक, हैदराबाद और मुल्तान। ऑलराइट। चलें, आपने भी देनी है प्रेडिक्शन तो दे दें वैसे। पिंडी और मुल्तान। बस ठीक है, बाकी आप लोग मेरा ख्याल है रहने दें। हम बढ़ते हैं अपने जरा आखिरी मुकाबले की जाने बढ़ते हैं। आपने क्या क्रिकेट, वसीम भाई मुकाबले से पहले एक छोटा सा सवाल मैम से पूछना है। मासूमाना तो नहीं है? नहीं नहीं, नॉर्मल सा अच्छा सवाल पूछ है। लें, चले पूछ लें, आप भी पूछ लें। आज सवाल है रीमा मैम, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि ये शान सर जब भी टीवी पे आते हैं जी जी। तब तो आपकी तारीफ नहीं करते, लेकिन पीछे आपकी तारीफ करते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? आपको अच्छा। पता है ज्यादा पावरफुल तारीफ कौन सी होती है? जो पीठ पीछे की जाए। ये वजह है। मिल गया आपको सवाल का जवाब। क्या बात है सर, आप कर दिया करें, मुंह में इसकी बात नहीं है। चलें भाई, अब ये है कि कुछ तस्वीर आएंगी और आप लोगों ने जरा जांचना है कि ये किसकी तस्वीर है। ठीक है जी, रीमा जो पहले बता देगा आपको अगले 2 मिनट में एक अजीबो गरीब माहौल नजर आएगा। आप हमें जज ना कीजिएगा। मैं अभी से जरा आपको लोग चीखते चिल्लाते नजर आएंगे। दिखाएं भाई, दिखाएं पहली तस्वीर की। राहत फतेह अली। ये तो मैम मैम ने भी जल्दी बताना। हमने कहा, हमने भी कहा था। दे दे पहले सबसे पहले वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैंने मैम ने वैसे वाकई में पहले कहा था, आवाज जाहिर सी बात है। कर भाई, कंट्रोल रूम का फैसला है, इसलिए मैं रीमा जी मैं आपसे माजरत करके जरा वरना ये नहीं नहीं फिर आप नाराज, आप मुझसे लड़ते हैं मेरा। मैं बासत भाई को कोई कैंडी अच्छा शैंडी भाई, दे जो भी मेहमान आएगा, जो भी होंगे उनका आपने एक उन पर एक कमेंट या एक मशवरा, अगर आपको राहत साहब के लिए एक जुमला कहना हो या एक मशवरा, तो वो क्या होगा? अपनी जात में यकता। अपनी जात में लगता। क्या बात है, ठीक है। 1-0 अगली तस्वीर दिखाएं भाई। ये कौन है? ये अभी वो इमरान अब्बास। दिखाइए कि कौन है भाई। इमरान अब्बास है। क्या बात भाई, ठीक है, उन्होंने ही बताया। बिल्कुल उन्होंने मोस्ट हैंडसम एक्टर इन आवर इंडस्ट्री। द मोस्ट। शान साहब से भी ज्यादा। इनको अच्छी नहीं लगी ये बात बिल्कुल। वसीम अगर रिक्शा करा दो मैं निकलना चाहता आप जाना चाह रहे हैं? नहीं, वो सब अपनी अपनी जात में सब यकता भाई होता है। शान भाई एक्टर नहीं है, वो स्टार हैं। अच्छा ये होगा, ठीक है। एक जवाब यहां से आ गया और एक जवाब यहां से आ गया। अगली तस्वीर दिखाएं कि ये माहिरा। माहिरा नहीं है। और बताएं कौन है ये? मैं भी शायद। सबा मैं भी शायद भी नहीं है। सबा हुसैन जी सोनिया हुसैन भी नहीं है। सबा सबा कमर भी नहीं है। निदा निदा यासिम। अरे क्या, आपको तो पहचानना चाहिए सर। आप बता दें। रीमा नहीं, रीमा नहीं है। है नहीं। मीरा मीरा भी नहीं है। रेशम। रेशम है ये भाई। क्या है वाह, सर, आपको पहचानना चाहिए था आप लोग ने। रेशम जी के लिए अगर आपने एक लफ्ज या मशवरा देना हो तो वो क्या होगा? ले ले इतनी गहरी बात बस पूछी मैंने। हो गया ये तो काम मुझे शुरू। पता ही नहीं। रेशम के लिए बहुत खूबसूरत बोलती हैं और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में मज़ीद खूबसूरतियाँ लेकर है। बस यही कहूँगी कि आप सुनी सुनाई बातों की बजाय खुद एनालिसिस किया करें कि क्या सही और क्या गलत, और जो आपके अपने अंदर से आवाज़ आए उसको सुना करें। ये हो गया मशवरा भाई। बहुत शुक्रिया रीमा जी, थैंक यू सो वेरी मच। ये एक छोटा सा तोहफा है फिलिप्स पर्सनल केयर का आपके लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। बहुत सारी तालियां हैं रीमा जी के लिए, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और ऐसे ही आप हंसती खेलती रहें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही जी। खत्म हो गया सर। बस वो यही वेट करते हैं, एक पॉइंट ऊपर हो तो ठक। यार देखें ये इस तरह है यार वो ऐसे ही करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। चलो अभी टाइम खत्म हो गया, हमेशा जिंदाबाद। बाकी कल रो लीजिएगा। अभी आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो हमेशा गया है। जिंदाबाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।